सभी गांव वालों में। और मैंने जहाँ तक मुझे पता है कि इस गांव में बहुत ज़्यादा घर नहीं है, लेकिन परिवार ही हैं सभी लोग, मतलब 2 से 3 परिवार हैं और उन 2-3 परिवार में सारा गांव बसा हुआ है। लेकिन आजकल हम लोग जो देखते हैं, लगातार देखते आ रहे हैं, लोगों के अंदर झगड़े चलते हैं गांव में। लेकिन जो आज गांव में हमने जो एक प्यार प्रेम देखा इस बच्चे के प्रति, वाकई में एक अद्भुत था। तो मैं पूरे गांव के लिए पहले तो एक बार जोरदार ताली बजाना चाहूँगा। इतना अच्छा हमारे फौजी भाई का स्वागत किया है। दूसरी बात है, आज ये रैली किसी को जलाने का, किसी को जलन भावना से नहीं है। ये रैली निकालने का या इस गांव में इस तरीके से आने का उद्देश्य ये रहता है कि जो बच्चे कहीं ना कहीं गांजे की तरफ बढ़ रहे हैं, नशा की तरफ बढ़ रहे हैं, गेम की तरफ बढ़ रहे हैं, पढ़ाई को एकदम से छोड़ते जा रहे हैं, उन बच्चों में कहीं ना कहीं ये भावना पैदा हो कि हम कलेक्टर बन के, हम एसडीएम बन के और गांव के विधायक बन के ऐसी रैली नहीं निकाल सकते, लेकिन एक फौजी बन के, एक सरकारी नौकरी लेने के बाद हम ऐसी रैली निकाल सकते हैं। तो इसलिए आपके गाँव में ये गिरिराज धाकड़ आज आप लोगों के सामने है। बहुत सारे लोगों के साथ में समस्या होती हैं, किसी के पास पैसे की होती है, कोई सोचता है मेरी बुद्धि नहीं है, कोई सोचता है कि मैं कर सकता था लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन आज आपके सामने एक ऐसा बेटा खड़ा हुआ है जो खुद शादी होने के बाद 5 साल की आज उसकी बेटी है, और 5 साल शादी होने के बाद, 5 साल की बेटी होने के बाद वो बच्चा गुना जाता है और गुना जाके पढ़ाई करता है, मन लगा के पढ़ाई करता है। आप सब समझते हैं कि शादी के बाद लोग बागों ने सोच रखा है कि शादी के बाद हम पढ़ नहीं पाएंगे, जैसे सभी लोगों को पता है। लेकिन ऐसे माता पिता भी धन्य हैं जिनने अपने बच्चे को ये नहीं कहा कि बेटा तू तो वापस से खेती किसानी में जुट जा। उनने कहा कि अगर तेरी रुचि पढ़ाई करने में है तो ठीक है, तेरे बेटा को बेटी को मैं घर पर रखता हूँ, बाकी का तू पढ़ाई कर। तो ऐसे माता पिता के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। ऐसे बच्चे को संस्कार दिया और अपनी कंडीशन घर की जो भी थी, पैसा था नहीं था, कहीं से भी लाके पढ़ाया, लेकिन बच्चे को वो महसूस नहीं होने दिया। ये बच्चा मेरे पास 2019 से जुड़ा है, 2019 से गुना रह रहा था। लोग बाग सोचते हैं कि हम हमारे बालक को 6 महीने कहीं भेज दें और लगे तो लगे, नहीं तो वापस घर बुला लें। संघर्ष मेहनत मांगता है। अगर आप एक बार सफल नहीं हो तो दूसरी बार प्रयास करो, दूसरी बार नहीं हो तो आप तीसरी बार प्रयास करो। तो अगर हम सोच लेते हैं कि अगर आजकल आपको सबको पता है कि गांव में खेती में इतना कुछ नहीं बचता है, क्योंकि किसी के 50 बीघा, किसी के 40 बीघा है, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश ज़्यादा हो जाती तो पूरे साल भर हमारा चला जाता है। एक सरकारी नौकरी ऐसी होती है, चाहे आपका कोई भी काम धंधा बंद हो, लेकिन आपकी नौकरी का पैसा लगातार आता रहेगा। आपके बच्चों की लाइफ सिक्योर हो जाती है इससे। जब एक फौजी फौज में जाता है, उसके बच्चे का पूरी पढ़ाई का खर्चा फ्री रहता है। सबसे बड़ी बात रहती है कि सबके बुजुर्ग माता पिता होते हैं, उम्र के बाद कहीं ना कहीं हमारा बहुत सारा पैसा इलाज में लग जाता है। तो सरकार हमें उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट उपलब्ध भी कराती है, बड़ी से बड़ी हॉस्पिटल में ये सुविधा कराती है, किसी फौजी के माता पिता का जो इलाज है वो फ्री में भी हो जाए। तो हम क्या चाहते हैं, हमारे बच्चे को निकालना चाहते हैं। तो इसीलिए आज ये रैली थी, सभी लोगों का इतना प्रेम देगा। लेकिन ये इससे मैं ये चाहता हूँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको ये रैली याद रहे आगे चल के कि कोई गिरिराज धाकड़ था। और कोई एक बच्चा रहता है कि 12वीं पास किया, 12वीं पास करने के बाद कहता है पापा मन नहीं लग रहा मेरा। मैं कहता हूँ कि मन क्यों नहीं लग रहा उस बच्चे का, आप जूता निकालिए, जरूर मन लगेगा। आप जूता निकाल के उसको मारेंगे, बिल्कुल मन लगेगा। डर के आगे मैं मानता हूँ जीत होती है। जैसे ये बच्चा मेरे पास रहा, कभी कभार ऐसा होता है कि मुझे भी माता पिता की तरह काम करना पड़ती है। मैंने एक बार इसको पीटा भी, क्योंकि मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं अगर निकल गया, एक बार निकल गया तो लाइफ बहुत बड़ी बन जाती है। तो इसीलिए इस बच्चे ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है गुनाह में रहकर। पता नहीं कैसे कैसे बेचारा पढ़ता था और इसने पढ़ाई का वो शेड्यूल बनाया और शादी होने के बाद आज यहाँ तक पहुँचा। तो पूरे गांव का नाम रोशन हुआ है, उनका या उनके माता पिता का नहीं हुआ है, उस पूरे गांव का। हमारा सेमरी गांव है, एक सेमरी गांव में फौजी बन के आया है। तो क्या हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते? अपने बच्चे में चाहे किसी भी फील्ड में पहुँचाइए, किसी भी विभाग में पहुँचाइए। लेकिन मैं ये कहता हूँ, अगर ये जलन भावना आपके अंदर पैदा हो रही है तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने बालक को पढ़ाएं, आपके बालक में ध्यान दें और उसको कहीं तक लेके जाएं। क्योंकि जब ये आज तक गुनाह नहीं गए, इनने देखा नहीं कि बच्चा क्या कर रहा है, लेकिन उनके बच्चे ने आज वो करके दिखा दिया जो छोटा मोटा और कोई बच्चा नहीं कर पाता है। तो पहले एक बार हमारे गिरिराज के लिए भी एक बार जोरदार ताली हो जाए। मैं हूँ गौरव यादव, मैं मधुसूदनगढ़ का रहने वाला हूँ, गुना से भी 80 किलोमीटर दूर से। मैं 2017 से गुना में एकेडमी चला रहा हूँ। अभी तक मेरे द्वारा 1990 बच्चे पूर्णतः फाइनल सिलेक्शन ले चुके हैं। 1990 बच्चे। अभी तक 1900 परिवार ऐसे
हैं जिनसे मैं जुड़ा हूँ, 1900 परिवार ऐसे हैं जिनके घर में गया हूँ, 1900 परिवार ऐसे हैं जो पुलिस विभाग में, SI, सब इंस्पेक्टर, सभी विभाग में आज हमारे काम कर रहे हैं। कहीं भी आप जाएंगे तो ज़रूर आप मेरा नाम लेंगे, अकेडमी का नाम लेंगे, तो आपको चाहे कहीं तक हरिद्वार तक रेल में चले जाइए, कहीं ना कहीं कोई बालक हमारा अकेडमी का ज़रूर मिलता है। और अभी भी इस MP पुलिस में, मध्य प्रदेश पुलिस में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उसमें भी हमने 140 सिलेक्शन फाइनल निकाले हैं। इसमें 140 परिवार आज कहीं ना कहीं रोशन हुए हैं। आपको मैं देख अभी ऐसा रहा हूँ कि मार्ट साहब तो बहुत छोटे हैं, लेकिन मेरे काम बहुत बड़े हैं, क्योंकि मैंने अपने जो बचपन के जो उम्र थी मैंने इसी फील्ड में लगा दी है। मैं भी चाहता था फौज में जाना, मैं नहीं जा पाया किसी कारण से, मेरी हाइट कम होने के कारण से, लेकिन मैंने सोच लिया कि मैं अकेला जाके ये काम कर सकता था। शायद मैं यहाँ रहकर अब मैं बहुत सारे बच्चे भेजूंगा, तो मुझे खुशी होती है मैं 1900 बच्चों को बेहतर पहुँचा पाया हूँ। ऐसे माता पिता के लिए मैं सबसे पहले तो इसलिए मेरा दिल खुश है, बच्चा जब आ रहा था तो सबसे पहले उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटा तेरा स्वागत होगा या तू बहुत गांव में तेरी रैली निकलेगी। उन्होंने कहा कि पहले उस गुरुजी से पूछ जिनने तुझे बनाया है। पहला फ़ोन उनको फ़ोन करके फ़ोन लगा, पूछ उनसे, वो आएंगे तो ही अपन कार्यक्रम रखेंगे। तो पहले उन्होंने पूछा मुझसे कि तुम चलोगे, मैंने कहा बिल्कुल आऊँ, क्यों नहीं आऊँगा। तो ऐसे माता पिता भी ऐसे संस्कार देते हैं कि देखिए आप अपने जीवन में माता पिता और गुरु दो ही चीज़ें एक ऐसी रहती है जिन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए, जिनके आशीर्वाद से हम बहुत आगे पहुंचते हैं। चाहे वो हमारे गांव के गुरुजी हों, चाहे आपने जिसके पैर छू लिए हों वो गुरुजी हों, आपने जिसको तन और मन धन से माना है, कहीं ना कहीं वो आशीर्वाद आपको बहुत आगे तक लेके जाता है। तो सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। भूखा नहीं जाएगा, भंडारे का आयोजन रखा है, बहुत प्रेम पूर्वक प्रसाद बना है, बहुत प्यार से, और सुबह से सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। भूख तो सबको लग रही है, लेकिन क्या है कि ऐसी रैली बार बार नहीं होती है। विधायक जी आ जाते, आपके सांसद महोदय स्वयं सिंधिया जी आ जाते, तो भी ऐसा मज़ा नहीं आता जो आज आया है। बच्चे आप निकालिए और जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी आप बताइए, बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ हूँ। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग प्रसाद ग्रहण करके जरूर जाएं। जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।